दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम सूत्रकाल एवं उसका समय, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, आश्रम, चारों आश्रम, वेदांग, इसके अलावा संस्कार तथा 16 संस्कार और विवाह और उनके प्रकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। आप तैयारी के क्रम में बहुत सारे तथ्यों को जानते होंगे, लेकिन जो भी कुछ नए तथ्य मिले उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में जब वो प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने या हमेशा जीवंत बनाए रखने और उसे संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य का शुरुआत या सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ था। सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या था? तो वैदिक साहित्य का संरक्षण करना, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना सूत्र साहित्य का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, देखिए, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं? तो शिक्षा, शब्द, निरुक्त और व्याकरण ये भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ हैं। कल्पसूत्र का विभाजन, तो कल्पसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें आप जान लीजिए, जो कल्पसूत्र है इसमें पहला है श्रौत सूत्र। इसमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार से चर्चा मिलती है। गृह सूत्र में ये कर्मकांड और यज्ञ जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था उनका विवरण प्रस्तुत करते हैं। और धर्म सूत्र, इसमें राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। एक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूत्रकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक सूत्रकाल का समय माना जाता है। किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो गृह सूत्र और धर्म सूत्र ये ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। एक और प्रश्न है कि किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बताया है? तो ये हैं प्रोफेसर हॉपकिंस। प्रोफेसर हॉपकिंस ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बताया है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों और कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो ये गृह सूत्र में मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है और उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया है? तो ये हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र और उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं बल्कि दयनीय थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? तो गोथिल गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है, और ये सभी सही भी है क्योंकि बिना पत्नी के घर की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, व्यापार में लाभ पाने के लिए पण्य सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो ये गृह सूत्र में पण्य सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किया गया है। किस लिए? व्यापार में लाभ पाने के लिए। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो ये जो सिक्के हैं वो है पाड़, कारशापण, पाद और वाह, ये सिक्के थे और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इन सिक्कों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था? तो आधक, आचित, पात्र द्रोण और प्रस्थ, ये माप के पैमाने थे।
अगला प्रश्न है, बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात की है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात की है, तो आय का 6वां भाग जो है ये कर अदा करने की बात बौधायन ने की है। किस धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? गौतम धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है, कर यानी टैक्सेज। अगला प्रश्न है, सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था वर्ग भेद पर आधारित थी। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में प्रजा से उसे क्या मिलता था? तो ये है उनकी उपज का 6वां भाग प्रजा से राजा को मिलता था उनकी रक्षा करने के एवज में। अब आइए महाकाव्य काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। महाकाव्य काल से संबंधित प्रश्नों को, महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? तो रामायण और महाभारत का जो समय है उसको महाकाव्य काल कहा जाता है। रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि कृत रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं वाल्मीकि कृत रामायण में। अगला प्रश्न है, ये बार बार पूछा भी गया है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो ये किष्किंधा कांड में। रामायण के जो 7 कांड या 7 भाग हैं उसमें पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। एक देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विंटर निट्स के अनुसार रामायण की रचना कब की गई थी? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रामायण की रचना की गई थी, ये विंटर निट्स का मानना है। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? तो ये 24,000 श्लोकों का संग्रह रामायण में है, इसलिए इसको चतुर्विंशत साहिस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना का काल कब माना जाता है? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है महाभारत की रचना का काल। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है? तो महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह किया गया है, जिसको शतशाहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत को मूल रूप में जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में जिन 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है उसमें अंधक, वृषणी, यादव, कुकुर और भोज गणतंत्र थे। अंधक, वृषणी, यादव, कुकुर और भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कृष्ण थे। अगला प्रश्न है, शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है, इस कथन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये महाभारत के शांति पर्व में उल्लिखित है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो यवन, शक, शक का वर्णन रामायण में है। यवन, शक, किरात, पहलव, हूण ये महाभारत में। रामायण में यवन और शक का वर्णन और यवन, शक, किरात, पहलव, हूण ये महाभारत में इन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? तो महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाभारत में प्राप्त व्यवसायियों की सूची। तो महाभारत में स्वर्णकार, लौहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार और नायित नामक जो व्यवसाय हैं उनके व्यवसायियों की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? कंबोज, गंधार, सिंध, प्रागज्योतिष, असम, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बाहलीक के साथ महाभारत काल में व्यापार का उल्लेख मिलता है। अब आइए अगले प्रश्न पर, जो कि आश्रम से संबंधित है। आश्रमों की संख्या 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो देखिए, आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है। इसका अर्थ क्या है? तो परिश्रम या प्रयास करना, ये आश्रम में श्रम का अर्थ होता है। सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख
किस उपनिषद में किया गया है आपको बताना है। तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में है? जाबालोपनिषद। याद रखिएगा, 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में और सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। तो उपनयन संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए हैं? तो ब्रह्मचारी के 2 प्रकार बताए गए हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। नैष्ठिक कौन होते थे? तो ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करते थे उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें उपकुर्वाण कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था? तो ये था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के संपन्न होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था आपको बताना है। तो ये 3 ऋण थे, देव ऋण यज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा, ऋषि ऋण विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके और पितृ ऋण धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके जो है मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। अगला प्रश्न है गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? तो 5 महायज्ञों का संपादन करता था व्यक्ति। और आगे आइए इन 5 महायज्ञों के बारे में जानते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था और इस यज्ञ द्वारा विद्वान और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती थी। दूसरा पितृयज्ञ है, यह मृत पितरों की आत्मा की शांति के लिए। देव यज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन बलि और हवन किया जाता था। भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि और चढ़ावा दिया जाता था। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। और मनुष्य यज्ञ, इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था? तो ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए। और वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? तो आप जानते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया था? तो ये द्विज के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रमों का विधान किया गया था। आश्रमों को जो है आयु वर्ग के अनुसार बांटा गया था 4 भागों में। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक, यानी 100 वर्षों के काल को 4 आश्रमों के द्वारा बराबर बराबर भागों में बांटा गया था। आश्रम के बाद आइए पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं। तो पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थों का उद्देश्य क्या था? तो ये मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये पुरुषार्थों का उद्देश्य था। इसमें 2 पुरुषार्थ, अर्थ और काम, ये मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं और धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो मोक्ष को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी भोग और निवृत्ति यानी संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। और पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाते हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं।
पुरुषार्थों के बाद आइए वेदांग के बारे में जानते हैं। वेदांग देखिए, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं, कौन कौन से? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। छंद वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष वेद की आंख है, निरुक्त वेद के कान हैं, शिक्षा वेद की नासिका है और व्याकरण वेद के मुख हैं। निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, आप जान लीजिएगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों संस्कारों के बारे में, जो महत्वपूर्ण कथन और जानकारी है। संस्कार, संस्कार शब्द कैसे बना है? तो संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। तो संस्कार का जो मूल शब्द की उत्पत्ति है उसका अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता होती है। संस्कारों के विधानों का वर्णन सबसे पहले किस साहित्य में मिलता है? तो सूत्र साहित्य में, गृह्य सूत्रों में और स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो संस्कार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार क्या हैं? तो सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां जो है विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि संस्कार है। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला और अंत्येष्टि जो है ये सबसे लास्ट 16वां संस्कार है। 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन है? तो ये गर्भाधान संस्कार है। उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? 11वें स्थान पर। और निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे? तो ये 7 संस्कार संपन्न होते थे। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो याद रखिएगा, उपनयन जो है वो शिक्षा के प्रारंभ से संबंधित संस्कार है। लास्ट में आइए विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी है उनके बारे में जानते हैं। विवाह शब्द कैसे बना है? तो विवाह शब्द वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। तो विवाह का अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सबसे पहले 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो ये आश्वालयन गृह सूत्र में सबसे पहले 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। विवाह के प्रकार कौन से हैं? तो विवाह के प्रकारों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशंसनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह में पहला ब्रह्म विवाह आता है। इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ और शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करता था। दूसरा दैव विवाह है। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इसके अलावा जो तीसरा विवाह का प्रकार है, तीसरा प्रकार है ये आर्ष विवाह है। इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 या 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। ये विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में प्रचलित था। चौथा विवाह जो है ये प्रशंसनीय विवाहों में प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए ये आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके बाद प्रशंसनीय विवाहों के बाद निंदनीय विवाह होता है। उसमें असुर विवाह पहले पे है। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधित धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। गंधर्व विवाह क्या है? तो ये प्रणय विवाह या प्रेम विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर विवाह कर लेते थे। 7वां पैशाच विवाह था। ये विवाह का निकृष्टतम प्रकार है। इसमें वर छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करता था। 8वां विवाह राक्षस विवाह है। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो ये था पुरुष मेध यज्ञ। इसमें 11 या 25 यूप निर्मित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था, इसका संबंध किस दिन से था? तो ये अमावस्या से संबंधित था। यूप क्या होते थे? तो यूप जो है ये यज्ञ के संबंध में स्तंभ होते थे। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। सूरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था? तो श्रौत्रामणि यज्ञ में सूरापेय की आहुति दी जाती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था? अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूत्रकाल और महाकाव्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसमें हमने सूत्रकाल, महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत, आश्रम, वेदांग, संस्कार और विवाह तथा उनके प्रकारों के बारे में जाना। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं उनके बारे में भी हमने इसमें अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।